हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो आज जो हम बेटा चैप्टर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ भी चुका है और बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के भी। तो ये जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पहले देखो इस चैप्टर का पहले मैंने आपको बेसिक बताया, कहना क्या चाहता है, इसके अंदर होता क्या है, सब कुछ अब डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो। तो इस क्वेश्चन करने से पहले मैं सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था बच्चों, पहले वो देखना, फिर ये क्वेश्चन करना, ठीक है। कोई डाउट किसी मन में? तो जो बच्चे यहाँ बैठते हैं और जो बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, मैं उनसे सभी से कहता हूँ बेटा पहले इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लो। अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का। देखो ये जो क्वेश्चन था 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहने क्या चाहता है, ध्यान देना इस पे। द फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। 2 दिसंबर की बात हो रही है। सेल्स गिवन है 50 लाख, मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन है, फैक्ट्री ओवर, सारे खर्चे वर्चे जो भी है गिवन है। आगे चलो। In the costing record, factory overhead is charged 100% of wages, administration overhead 10% of factory cost, selling and distribution overhead is the rate 20%, 20 per unit sold. Prepare a statement reconciliation the profit as per the cost record with the profit as per financial records. देखो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं पता, ना ही आपको कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट पता है। कह रहा है भाई पहले प्रॉफिट निकाल लो और फिर आपको एज पर कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या जानना पड़ेगा, फाइनेंशियल जानना पड़ेगा, ठीक है। देखो लिखा भी है, प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विद द प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। याद रहेगा। तो एक काम करें, पहले हम जानते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले बात फाइनेंशियली कर लेते हैं। फाइनेंशियल की बात हो जाएगी तो उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे। देखो फाइनेंशियल, इसमें सबसे पहले ध्यान देना, सेल्स गिवन है 50 लाख, तो बाय पर्टिकुलर अमाउंट बाय सेल्स 50 लाख रुपए। आगे चलो, मटेरियल 20 लाख, टू वेजेस 10 लाख रुपए। इसके बाद टू फैक्ट्री ओवरहेड। देखो सारे खर्चे के साथ लिख दो, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सारे खर्चे के साथ लिखते चले जाओ। इसे हटा दो, प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखो। टू फैक्ट्री ओवरहेड, कितना है, 9 लाख रुपए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 5,20,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3,60,000। फिनिश गुड्स है 1232 यूनिट्स और वर्क इन प्रोग्रेस बचा है 1,40,000। गुडविल रिटर्न ऑफ 4 लाख। सारे खर्चे डेबिट साइड कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000। यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो फिनिश गुड बना कितना है 1230 और वर्क इन प्रोग्रेस है आपके पास 1,40,000। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक
फिनिश्ड वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश्ड वाला है बेटा 3 लाख, 1,40,000। वर्क इन प्रोग्रेस ये आ गया 4,40,000। इनको ऐड करो 54,40,000 टू नेट प्रॉफिट। देखो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट आया चेक करना। 10 और 20 30 तो 9 39 और 5 44 44 और 3 47 47 51 51 52 52 20 52,20,000। यहाँ पर कितना है 54,40,000। तो 0 0 0 2 2 2,20,000। देखो ये जो आपका आ गया फाइनेंशियल का प्रॉफिट आ गया। किसी के मन में कोई डाउट? मैंने सिंपली क्या किया, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक देखो जहां लिखते हैं वहां लिखा, बाकी सारे खर्चे लिख दिए इकट्ठे, और फिर सेकंड का नेट प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम बात करेंगे कॉस्ट शीट की। कॉस्ट शीट, ठीक है। सबसे पहले बच्चों क्या आता है, मटेरियल। चेक करो मटेरियल कितना है, देखो नीचे दे रखा है मटेरियल सेम 20 लाख ही लेना पड़ेगा। फिर चेक करो वेजेस, वेजेस है आपके पास 10 लाख रुपए। अदर एक्सपेंसेस नहीं है तो ये क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। चेक करो कितना दे रखा है, देखो नीचे लाइन पढ़ो, फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज 100% ऑफ वेजेस। तो वेजेस का 100% है, 10 लाख का 100%, 10 के 10 लाख ही होंगे। देखो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद चेक करो, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हम ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग का तो कुछ है अता पता नहीं है, तो लेस कर देते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये रहा, देखो चेक करो 1,40,000। 40 लाख में से 1 लाख गया 38,60,000 रुपये। ये आपके पास आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे लाइन पढ़ो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का 10%, तो 38,60,000 का 10% बच्चों क्या हो जाएगा, 1 0 हटा देंगे, 3 8 6 और 3 0, 3,86,000। 6 14 की 4 हासिल गई 1 1 और 8 9 3 12 की तो हासिल गई 1 4 42,46,000। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ दिया, सब कुछ आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट निकलते हो प्राइम कॉस्ट निकल गया, फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग पर फिनिश गुड्स और माइनस करेंगे क्लोजिंग। ओपनिंग का तो नाम निशान नहीं है तो क्लोजिंग का हटा देंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स के बारे में बात करेंगे, समझना। तो यहाँ पर आपने क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना लिखा, 3 लाख। अब वो जरूरी नहीं है कि 3 लाख आपने यहाँ लिखा और 3 लाख आप भी कॉस्ट में लिखेंगे, समझना। आपने यहाँ पर तो केवल देखो क्वेश्चन गहराई समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। फाइनेंशियल आपने कितना रिकॉर्ड किया था, फिनिश गुड्स 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन कॉस्ट शीट में 3 लाख रुपए नहीं आएगा। क्या आएगा वो समझते हैं, देखना ध्यान से। कहना चाहता है, देखो यहाँ पर कह रहा है 20,000 यूनिट बेच दी। ये समझना करना क्या चाहता हूँ, आपने 20,000 यूनिट बेच दी और 1,230 यूनिट बच भी गई, तो कुल मिला के आपने बनाई कितनी थी, प्रोडक्शन कितना किया, 21,230। मैं क्या कहता हूँ, फील करो गहराई को। आपने पूरे साल में 21,230 यूनिट्स बनाई, उसमें से 20,000 यूनिट बेच दी, बचे कितने, 11।
1230। तो आपके पास जो खर्चे दिख रहे हैं ना बच्चों, वो कितने यूनिट का है? 21,230 का। 42,46,000 डिवाइड बाय 21,230। क्यों डिवाइड में किया? ताकि मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ सके। क्या आ सके? एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ सके। इतना तो आ गया। और इनटू में क्या कर देंगे? 1230, ताकि 1230 यूनिट्स की बात हो जाए। तो 10 से 10 गई। अब ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। आपके पास जो सॉल्व करके आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर 2,40,000 रुपये। ठीक है, आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करना। ऐसे तो करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। 0 0 0 12 की 2 हासिल गई 1 और 4 5 5 1 और 4 5 5 4 9 4 4। इसका क्या नाम दिया जाएगा? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो नीचे लाइन पढ़ो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट सोल्ड। जितना यूनिट बिका है उसको 20 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20,000 यूनिट बिका था, 20 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपए यहाँ लिख देंगे। कितना आ जाएगा? चेक करना एक बार। 0 44 और 4 48 92 कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट। इससे क्या निकल जाएगा हमारे पास? सेल्स गिवन है 50 लाख। तो ये कितना आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना था ना। तो बच्चों माइनस करना था, कुछ गड़बड़ हो गई। 6 में से गया 0, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया फिर 0, 40 लाख। 40 लाख में 4 लाख ऐड करेंगे 44 लाख। कि क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है? वो माइनस हो रहा था। ठीक है, अब 44 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है। सेल्स क्या हमने 50 लाख का, तो कितने का लाभ कमाया? 6 लाख का। आपके मन में डाउट आएगा कि सर कॉस्ट शीट बना रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो 6 लाख का प्रॉफिट आ रहा है कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग, और फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो 2,20,000 आ रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? एक का प्रॉफिट इतना ज़्यादा, एक का प्रॉफिट इतना कम। काम एक, चीज़ें एक, बिजनेस एक, डिफरेंस 2 कैसे? अब इसी को क्या करूँगा मैं? रिकंसाइल करूँगा। क्या करूँगा बच्चों? रिकंसिलेशन की बात करेंगे। तो एक काम करो, पहले इसे पूरा कॉपी करो, फिर बात करते हैं। तो नीचे एक लाइन पढ़ना, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट्स ऑफ रिकंसिलिंग द प्रॉफिट्स एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर सारी जो छेड़खानी करूंगा वो कॉस्ट में करूंगा। प्लस माइनस जो भी करना हो कहाँ करूंगा? मैं कॉस्ट में। अगर फाइनेंशियल की बात करता तो कहाँ करता? फाइनेंशियल में करता। तो बच्चों कॉस्ट का प्रॉफिट कितना है चेक कर लो, 6 लाख रुपए लिख दीजिए पॉजिटिव साइड। अब बच्चों ध्यान देना, मटेरियल 20 लाख, वहाँ भी 20 लाख छोड़ दो। वेजेस 10 लाख, यहाँ भी वहाँ भी 10 लाख था, फाइनेंशियल में भी छोड़ दो। फैक्ट्री ओवरहेड पे ध्यान देना, यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 10 लाख रुपए, और फाइनेंशियल में कितना लगा बेटा आपने? 9 लाख रुपए। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट फर्स्ट का। देखो फैक्ट्री ओवरहेड आपका कॉस्ट में 1 लाख रुपए ज़्यादा लगाया, फील करना। यहाँ 10 लाख रुपए लगाया आपने, वहाँ कितना लगाया था? 9 लाख रुपए फाइनेंशियल में। तो यहाँ पे लगाने से कॉस्ट रेट का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। कॉस्ट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि 1 लाख रुपए ज़्यादा आपने खर्चे चार्ज कर दिए तो कॉस्ट प्रॉफिट होगा कम, वहाँ पॉजिटिव है। मुझे बैलेंस किसका दे रखा है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट का। तो कॉस्ट वाले में ऐसा क्या कर दूं कि दोनों इक्वल हो जाए? प्लस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओवर अब्जॉर्प्शन फैक्ट्री ओवरहेड। अब कितना लिखा जाएगा यहाँ बच्चों? 30 लाख, 10 लाख में से 9 लाख गए 1 लाख रुपए। नंबर 2
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पे देखो यहाँ पे नज़र मारो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहाँ कितना है 3,86,000, वहाँ कितना था 5,20,000। फाइनेंशियल में आपने ज़्यादा लगा दिया तो वहाँ प्रॉफिट कम हो गया, यहाँ ज़्यादा है, क्या कर देंगे इसे माइनस। तो ओवर सॉरी फैक्ट्री यहाँ पर मुझे कितना यहाँ पर कम है ना बच्चों, तो यहाँ पर अंडर लिखो, अंडर ऑब्जर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में कम लगा है, कितना कम लगा है डिफरेंस चेक करो, यहाँ पर कितना लगा था 3,86, वहाँ कितना 5,20, तो 4 लाख 1,20,000 और 14,000, 1,30 और 4 1,34,000, 1,34,000। फैक्ट्री की बात भी हो गई, इसकी बात भी हो गई, टिक कर लिया मैंने। आगे चलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फाइनेंशियल में कितना लगा है 3,60,000, यहाँ नजर मारो 4 लाख रुपए, यहाँ हम ज़्यादा चार्ज करके बैठे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहाँ 4 लाख रुपए है, इसलिए प्रॉफिट कम हो रहा है, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ आपने कम खर्चे लगाए हैं, तो क्या कर देंगे इसे प्लस। अब देखो यहाँ पर हमने कितना लगाया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4 लाख, फाइनेंशियल में कितना चार्ज किया था हमने 3,60,000 रुपये, 40,000 रुपये हमने ज़्यादा शो किए हैं कॉस्ट के अंदर, तो 40,000 क्या कर देंगे ऐड, लिखेंगे यहाँ पर ओवर एब्जॉर्प्शन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। नंबर 4 पे चलो, टिक कर लो, किसकी बात हो गई है फिनिश गुड्स। देखो क्लोजिंग स्टॉक पे जाओ एक बार, क्लोजिंग स्टॉक आपने कितना लगाया था वहां पर चेक करो, 3 लाख के फिनिश गुड्स थे, वर्किंग प्रोग्रेस 1,40,000 के, तो भैया वर्किंग प्रोग्रेस चलो यहाँ भी ठीक है, भूल जाओ। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स देखो यहाँ पर देखो 2,40,000 के हैं, वहां कितने हैं 3 लाख के। नंबर 4 का वर्किंग नोट मैं आपको बताऊं, नंबर 4 का देखो यहाँ चेक करना, आपने क्लोजिंग स्टॉक फिनिश कितना लगाया 2,40,000, वहाँ कितना लगा रखा है 3 लाख रुपए। आपने क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे प्रॉफिट आपका बढ़ता चला जाएगा, तो फाइनेंशियल में ज़्यादा वैल्यू लगा रखी है तो वहाँ प्रॉफिट बढ़ गया, यहाँ प्रॉफिट घटा हुआ है, क्या कर देंगे प्लस। कितना डिफरेंस कितना आ रहा है 3 में से 2,40 गया 50 और 4 54,000 पॉजिटिव। अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूशन या अंडर वैल्यूशन लिख दीजिए, अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। देखो यहां तक की सारी बातें हो चुकी है, ये भी बस, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। लेकिन देखो चेक करो, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो केवल फाइनेंशियल में ही शो हुए थे, जो मैंने यहाँ पर बात भी नहीं करी है, जैसे गुडविल का राइट ऑफ होना, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, तो इन दोनों की बात मैं यहाँ करूँगा। गुडविल राइट ऑफ इन फाइनेंशियल। नंबर 6 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फाइनेंशियल अकाउंट। जो गुडविल राइट ऑफ हो रहा है, चेक करना बच्चों, गुडविल राइट ऑफ हो रहा है, एक काम करते हैं इसे हटाता हूं मैं, 5th की एंट्री समझना, आपने गुडविल को राइट ऑफ किया है फाइनेंशियल में 4 लाख रुपए से, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा 4 लाख से, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, कम कर देंगे 4 लाख रुपए, फिर कोई बात नहीं। सिमिलरली 6th नंबर पे इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल 40,000 पे, इंटरेस्ट पे करने से फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, क्या कर देंगे इस जगह माइनस 40,000 पे। देखो इसके अलावा चेक करो कुछ और भी है क्या, अब कुछ भी नहीं बचा, तो एक काम करो, ये सब तो हो गया, गुडविल भी हो गया, ये भी हो गया, सही है।
एडिंग करो, 6 और 1 7, 7,90,000, 4,000 और कर देंगे 94, 794, इनमें से माइनस कर दो 4 5, 5,74,000, 794 में से माइनस कर देंगे 574, 0। आप इस सारा काम करोड़ों से क्या करो, 2,20,000 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट नहीं आएगा, कॉस्ट तो ऊपर लिखा हुआ था, फाइनेंशियल अकाउंट। जरा नजर मारो, क्या 2,20,000 प्रॉफिट आ रहा था, हाँ या ना चेक करो, क्या 2,20,000 प्रॉफिट आ रहा था, चेक करो, यस। तो बच्चों आपने चेक फील किया कि रिकंसाइल करते समय कि किस तरह डिफरेंस आ रहा था, दो यहाँ पे प्रॉफिट 6 लाख ज़्यादा 6 लाख का था, वहाँ प्रॉफिट 2,20,000 का था। तुमने इसके लिए क्या किया, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई। हमने देखा भाई कहीं खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड ज़्यादा था तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की वजह से, फिनिश गुड्स की वजह से, कुछ आइटम्स ऐसे थे जो फाइनेंशियल में रिकॉर्ड हुए लेकिन कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो डिफरेंस इसके वजह से आ गया था। अब इस पूरे स्टेटमेंट को देख के समझ सकते हो कि कॉस्ट का प्रॉफिट 6 लाख है और फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना है, 2,20,000 है। इसे कॉपी करो।